हाय Pisces, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरो क्वीन। दिस इज़ गोना बी लव रीडिंग फॉर अक्टूबर। तो देखते हैं अक्टूबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप जो है वो कैसा जाने वाला है और क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। आगे मज़ीद क्या बेहतरी आ सकती है और आगे किन स्टेजेस पे आपका रिलेशनशिप जाएगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। तो मंथ के फर्स्ट में आपके पास है हाई प्रीस्टिस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ आपके माइंड में होगा, बट आप जो है अपने पार्टनर को यहाँ पर शो करते हुए दिख नहीं रहे। आप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स का जो है अकेले ही सामना कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। अपने पार्टनर को इस बारे में नहीं बता रहे, जो कि आपको चीज़ें जो उसको शो करनी चाहिए आप वो जस्ट अपने दिल में रख रहे हैं, अपने पास ही वो रख रहे हैं। आप हर लड़ाई जो है अपने रिलेशनशिप के लिए जो है वो खुद ही लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे क्लियर होती हुई भी दिख रही हैं और आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से जो है वो प्रोटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, तो अबंडेंस ऑफ लव है इस रिलेशनशिप में और एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ ये रिलेशनशिप है। तो ये कोई फेक रिलेशनशिप नहीं है कि 2 दिन का हुआ, 4 दिन का हुआ, देन वो अगला एक बंदा अपने रास्ते है ना आप जो है वो अपने रास्ते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अबंडेंस ऑफ लव है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लाइकिंग है यहाँ पे और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। कोई ये 2 दिन का नहीं है, 4 दिन का नहीं है, ये लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट है और काफ़ी अच्छा और एक ये मजबूत जो है रिलेशनशिप है, क्लोज बॉन्डिंग है आप लोगों की। तो आप जो है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए जितने भी राह में हाई रुकावटें आ रही हैं, आप जस्ट उससे अकेले ही लड़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके माइंड में चल रहा है, आप अगले बंदे को वो जो है मुझे यहाँ लगता है ऐसे जैसे आप शो नहीं कर रहे। मे बी आप इसलिए कर रहे हो ऐसा कि जो है आपका पार्टनर जो है किसी परेशानी में ना आ जाए, किसी स्ट्रेस में ना आ जाए। तो इस वजह से मुझे लगता है जितनी भी लड़ाई हैं वो आप खुद ही लड़ते हुए जो है वो दिख रहे हैं। तो मंथ के मिड में आपके पास है 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपको जो है अपने रिलेशनशिप को लेकर के जो भी फैसला लेना है, जो भी आपने करना है, उसको पहले अच्छे से जो है वो सोच समझ लीजिएगा। जो आपके मन में है, जो आपके माइंड में है, उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। जो आप दिल से चाहते हैं उस चीज़ को आपने फॉलो करना है। बस ये नहीं देखना कि क्या इस वक्त इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप के लिए। आपने उस चीज़ को भी लाजमी देखना है जो आपका दिल कहता है, जो आप खुद करना चाहते हैं, जो आप खुद चाहते हैं उस रिलेशनशिप में। उस चीज़ को जो है वो माइंड में ज़रूर रखिएगा, उस चीज़ को जो है वो फॉलो ज़रूर करिएगा। और आपने अपने किसी भी बंदे का, किसी अपने पार्टनर का, अपने क्लोज वन का, अपने किसी भी अपने प्यारों में से किसी का भी जो है जस्ट अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करना। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे आप अपने मफाद के लिए जो है वो लोगों का जो है वो यूज़ करते हुए दिख रहे हैं और इससे जो है वो आपकी सेल्फ जो इमेज है वो भी ख़राब जो है वो हो सकता है। तो दूसरों को आपने यूज़ नहीं करना। यहाँ पे मुझे लगता है आपको अपने रिलेशनशिप में जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट की कमी दिख रही है, लैक ऑफ ट्रस्ट है यहाँ पे और शॉर्ट टर्म कमिटमेंट अब मुझे यहाँ पे दिख रही है। मे बी आप कुछ चीज़ें जो है वो अगले बंदे को शो ही नहीं कर पा रहे, जो आपके दिल में आप उसको बता ही नहीं रहे। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, क्लियर नहीं करेंगे चीज़ें, तो तब तक फिर कैसे होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो छोटी छोटी बातों से जो है लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा। मंथ के मिड में, चाहे वो आपके अपने पार्टनर के साथ हो, लवर के साथ, या जैसे आपके किसी क्लोज वन के साथ हो, अपनी फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, तो जो है छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा। क्योंकि बाद में यही छोटी छोटी बातें जो हैं बड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्रिएट कर देती हैं, आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो आपकी लाइफ में क्रिएट कर देती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी नज़र आ रही हैं। आपका जो है मुझे ऐसे लगता है कि ये जो आप रिलेशनशिप आपका इतना जो कि अच्छा जा रहा था, देन आपने जो है उसको अपने मफाद के लिए जो है वो कहीं ना कहीं उसका जो है वो यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर को, अपने लवर को। तो कुछ चीज़ें जो आप उसे शो भी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में।
तो जो आपके दिल में अगले बंदे को वो साफ साफ बताइएगा। दिल में बातें रखने से फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। आप जितने दिल के अच्छे हैं और सच्चे हैं, आपको चाहिए कि अगले बंदे को जो है सारी बात क्लियर कट बताएं। तो मंथ के लास्ट में आपके पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। तो मे बी यू डीलिंग विद कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो। आपका पार्टनर जो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से भी हो सकता है। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगले बंदे को जो है वो आपने जस्ट ये नहीं कहना कि जो मेरी फीलिंग्स हैं उसको तुम सुनो, तुम अपनी फीलिंग्स भी मत बताओ मुझे, मैं जो कह रहा हूँ उस राह पे चलो। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगले बंदे की बात को गौर से सुनिए और उसको इमोशनली आपने जो है वो प्रोवोक नहीं करना। उसको अच्छे से, जब तक उसकी बात को आप नहीं सुनेंगे, वो नहीं समझेंगे कि उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, तब तक आपका रिलेशनशिप जो है वो कैसे आपके जो है सही आपके तरीके से जो है वो चलेगा। यहाँ पर आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं, आप एक लॉयल एंड रिलायबल पार्टनर भी हैं, आप अच्छे से जो है अपना रिलेशनशिप जो है आगे स्टेजेस पे ले जा सकते हैं। तो बस आपको करना यही है कि अपने पार्टनर की बात को जो है गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है, वो क्या चाहता है, उसके दिल में क्या है, देन आपने कोई फ़ैसला लेना है और उसको जो है वो अपनी बात जो है वो बतानी है। तो पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। जब आपको कोई अपने रिलेशनशिप में टास्क मिलता है, अपनी लाइफ में कोई टास्क मिलता है, तो आपको चाहिए कि बजाय इसके कि आप जोशो खरोश में जो है वो घूमते रहें एंड देन उस टास्क के जो ख़त्म होने के बाद जो है वो अपने आप को जो है आप कुछ ज़्यादा कुछ समझने लग जाएं, तो ऐसा मत कीजिएगा। आपने जोशो खरोश में अगर आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसले लेते हैं, अपनी लाइफ के हों, अपने रिलेशनशिप में हो, तो वो चीज़ जो है बाद में जो है वो आपके लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अपने रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, अच्छे से समझिए आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी मूव आप लेना चाहते हैं, आपको जो भी टास्क दिया जाता है किसी चीज़ के बारे में, आपको लाइफ जो है जो भी टास्क देती है, आप उसको पहले बजाय इसके कि आप जल्दबाजी में कुछ करें, तो आप उसको आराम से सोच समझ के जो है उस मूव को लिया करें, जल्दबाजी में कुछ भी मत किया करें। 10 ऑफ कप्स है। तो मंथ के लास्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लाइकिंग और हैप्पी टाइम यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेलिब्रेटिंग टाइम विद योर पार्टनर, योर लवर, अपने प्यारों के साथ आप एक अच्छा वक्त जो है गुजारते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपकी। तो ये फुलफिलमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है आपके अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि जब तक आप जो है अपनी फीलिंग्स को आप शो कर देंगे, अगले बंदे को अच्छे से अपने इमोशंस को जो है वो शो कर देंगे, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है चीज़ें वहीं पे जो है वो ठीक हो जाती हैं। और बाकी अगर कुछ रह जाता है तो आपको जो है अगले बंदे की बात को भी उसी तरह गौर से सुनना है जैसे कि वो आपकी बात को जो है वो गौर से सुनता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस ऑफ लव नज़र आ रहा है, फुलफिलमेंट है। आप में भी आपको शादी के प्रपोजल भी मिल सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप को जो है वो अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, जो भी एक्शन लेना है आपने सोच समझ कर लेना है, आपने जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी। आपके रिलेशनशिप के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो ओवरऑल एनर्जी है अक्टूबर के मंथ की 8 ऑफ पेंटिकल। तो आपको करना बस ये है, अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेजेस पे लेकर जाना चाहते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको और न्यू स्किल्स पे जो है वो काम करना होगा। आप ठीक है बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं अपने जो है वो काम में, बट आपको जो है वो नए नए काम सीखने चाहिए अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने रिलेशनशिप पर काम करना चाहिए, ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अपने रिलेशनशिप को लेकर के आपको आगे काफ़ी नई चीज़ें भी सीखनी चाहिए। जब तक कि आप जो है पुरानी चीज़ों को ही लेकर, पुराने स्किल्स को ही लेकर जो है वो चलते रहेंगे, तो शायद के चीज़ें जो है आगे मज़ीद बेहतर फिर ना हो और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो आपको न्यू स्किल्स पे काम करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप पे वर्क करें, खुद पर वर्क करें। आपका पार्टनर आपको कैसा देखना चाहता है, तो अगर आप थोड़ा सा उसकी जो है वो चॉइस का, उसकी जो है मर्ज़ी का भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर, तो वो भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आपसे खुश रहेगा। आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर बस आपको खुद पर थोड़ा सा और वर्क करना है, खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, खुद को देखिए, खुद को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए।
न्यू न्यू स्किल्स को सीखिए, खुद पर काम कीजिए और अपने रिलेशनशिप को भी टाइम दीजिए। अपने पार्टनर की बात को गौर से सुनिए और जो भी आपने कदम उठाना है अच्छे से उस बारे में सोच समझ लिया करें। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, इसमें कोई भी जो है वो यहाँ पर फेक कुछ भी नहीं है। बस आपने किसी भी काम के लिए जो है वो किसी को भी यूज़ नहीं करना, चाहे वो आपके प्यारे हो, आपका क्लोज वन हो, आपका लवर हो, कोई भी हो। जो आपके माइंड में उसको दूसरे बंदे को शो किया करें। ये नहीं कि आप अंदर से आप कुछ और सोच समझ रहे हैं, आगे आप कुछ और जो है वो बोल रहे हैं, तो इस तरह जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।